हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं एपल दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के ध्रुवण के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उन सभी न्यूमेरिकल को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व करते हैं। तो कुमार मित्तल के बुक में अध्याय नंबर 21 प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ लाइट जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें जितने भी सवाल हैं सभी सवाल छोटे छोटे हैं, बहुत ही सरल हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर वीडियो देखा होगा तो ये सब सवाल आपको समझ में आएंगे, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम के लिए जो ध्रुवण कोण है, ध्रुवण कोण को ब्रूस्टर कोण भी कहा जाता है, हमने बताया था। तो ध्रुवण कोण को आईपी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आईपी से। दिया कितना है? आईपी का मान कितना दिया है? ध्रुवण कोण का मान कितना दिया है? 60 अंश। हमसे पूछ रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक n का मान बताइए। माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? n का मान बताइए। तो वहां पे हमने पढ़ा था ब्रूस्टर लॉ, याद है? ब्रूस्टर के नियम से। ब्रूस्टर के नियम में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ब्रूस्टर के नियम से n इज इक्वल टू होता है 10 IP। ये हमने ब्रूस्टर के लॉ में पढ़ा था, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है? 10 IP। IP का मान कितना दिया है? 60 अंश। यानी n इज इक्वल टू 10 60 अंश। 10 60 अंश का मान कितना होता है? करड़ी में 3, या फिर करड़ी में 3 का मान चाहे तो हम रख सकते हैं 1.732। ये क्या है? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बहुत ही सरल है, ब्रूस्टर का नियम पता है, लगा दिया, आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि करड़ी में 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए ध्रुवण कोण, एकदम इसी का विपरीत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि एक आपका क्या है? माध्यम है, उस माध्यम का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू दिया है करड़ी में 3, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है ध्रुवण कोण आईपी का मान। तो हमने ब्रूस्टर के नियम में पढ़ा है n इज इक्वल टू होता है 10 IP, ठीक है ना। n का मान कितना दिया है? यहां पे n का मान दिया है करड़ी में 3। करड़ी में 3 इज इक्वल टू 10 IP। अच्छा, 10 कितने अंश का मान करड़ी में 3 होता है? 10 कितने अंश का मान करड़ी में 3 होता है? अभी अभी देखा 10 60 अंश का मान होता है। यानी 10 60 अंश इज इक्वल टू 10 IP। अरे 10 60 अंश का मान करड़ी में 3, ये 10 इस 10 से कैंसिल, इधर क्या बचा? IP। और IP का मान कितना आ गया? 60 अंश। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इसी के जैसा क्वेश्चन था, इसी का व्युत्क्रम क्वेश्चन था। बताइए ये सब भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, चीजें दिख रही हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि सूर्य का प्रकाश किसी कांच की मोटी प्लेट n का मान दिया है 1.732 पर आपतित होता है। परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो तो n का मान बताइए। n क्या है? कांच का अपवर्तनांक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार फिर से। कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश किसी कांच की मोटी प्लेट n का मान दिया है। n का मान कितना दिया है? 1.732। करा कि किस कोण पर आपतित हो? कोण पूछ रहा है कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः क्या हो? समतल ध्रुवित हो। बताइए ब्रूस्टर के नियम में हमने क्या पढ़ा था? ब्रूस्टर के नियम पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश ध्रुवण कोण पर यानी आईपी पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो जो परावर्तित किरण होती है वह परावर्तित किरण सिर्फ और सिर्फ समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। उस परावर्तित किरण पे क्या होता है? केवल और केवल समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। यानी कि यहां पे जो हमसे पूछ रहा है केवल और केवल समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए कौन सा कोण होना चाहिए? ध्रुवण कोण। आईपी का मान हमसे पूछ रहा है। और क्या दिया है?
नीचे दिया है tan 60 अंश का मान कितना दिया है 1.732। चलिए बच्चों ब्रूस्टर का नियम लगाइए। ब्रूस्टर का नियम क्या है, n इज इक्वल टू tan IP। tan IP होता है, n का मान दिया है कितना 1.732। ठीक है, tan IP ऐसे ही रहने देते हैं। ये ब्रूस्टर का नियम है, इसमें कोई हम लोग छेड़छाड़ नहीं कह सकते। देखिए 1.732 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं tan 60 अंश, तो हमने क्या रख दिया tan 60 अंश इज इक्वल टू क्या हो गया tan IP। tan से कैंसिल, ये वाला IP पहले लिख देते हैं IP, और इधर क्या बचा है 60 अंश, यानी कि जो कोण होगा ध्रुवण कोण वह कितना होगा 60 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है, जल के लिए ध्रुवण कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है, देखिए कितने सरल सरल सवाल हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी n का मान दिया है 1.33, हमसे पूछ रहा है ध्रुवण कोण IP का मान बताइए, IP का मान बताइए। और आगे दिया है ब्रैकेट में tan 53 डिग्री का मान होता है, 53 डिग्री का मान होता है 1.33। ठीक है, तो ब्रूस्टर के नियम में हमने पढ़ा है n इज इक्वल टू होता है tan IP। n का मान कितना दिया है 1.3, देखिए n का मान कितना है 1.33 या tan IP। ठीक है, 1.33 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं tan 53 अंश लिख सकते हैं, tan 53 अंश इज इक्वल टू tan IP। ठीक है, tan से कैंसल, IP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 डिग्री। IP का मान कितना आ गया 53 डिग्री। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कितनी आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको स्पष्टली दिख रहे हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इधर शायद से आपको न दिख रहा हो, यहां से क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है कि 1.54 अपवर्तनांक वाले कांच की एक प्लेट पर प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित है कि परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित है। ध्यान समझिएगा, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश कब मिलेगा आपको, जब आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर हो। ठीक है, पूर्णतः आपको समतल ध्रुवित प्रकाश कब मिलेगा, जब आपतन कोण ध्रुवण कोण की क्या हो जाए बराबर हो जाए। ये सब चीजें ब्रूस्टर के लॉ में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए। ठीक है, एक ही लेक्चर है इस चैप्टर का और सब कुछ क्लियर है, कोई भी दिक्कत कहीं से भी नहीं है। ठीक है, हमसे पूछा है आपतन कोण बताइए, अपवर्तन कोण बताइए, क्रांतिक कोण बताइए। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या क्या दिया है। n का मान दिया है कितना 1.54, यानी इतने अपवर्तनांक का एक माध्यम है। फिर क्या कह रहा है हमसे, आपतन कोण का मान पूछ रहा है। आपतन कोण ही क्या होगा, आपतन कोण ही होगा IP। आपतन कोण ही होगा IP का मान हमसे पूछ रहे हैं, क्यों होगा, क्योंकि IP कोण पर ही हमें समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। और किताब में कह रहा है कि जो हमें प्रकाश परावर्तित किरण पे जो प्रकाश मिल रही है वह पूर्णतः क्या है समतल ध्रुवित है। फिर अपवर्तन कोण पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है अपवर्तन कोण, बहुत आसान है, सारे के सारे क्वेश्चंस हमसे क्या मिल रहे हैं ब्रूस्टर के लॉ पर ही मिल रहे हैं। फिर क्या पूछ रहा है क्रांतिक कोण का मान, यानी C का मान, क्रांतिक कोण C का मान हमसे पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, अच्छा और क्या दिया है tan 57 अंश का मान दिया है, ये सब चीजें दिया है। tan 57 अंश का मान कितना दिया है 1.54। उसके बाद tan 40.5 अंश का मान दिया है, कितना दिया है, ये सब किताब में दिया है 0.6493, इतना चीज हमें दिया है। सबसे पहले हमसे क्या पूछा आपतन कोण, हमने कहा आपतन कोण ही ध्रुवण कोण होगा क्योंकि परावर्तित किरण पे हमें पूर्णतः क्या मिल रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है। अतः क्या लगाएंगे ब्रूस्टर का नियम लगाएंगे। ठीक है, ब्रूस्टर के नियम से
क्या कहता है ब्रूस्टर का नियम, बताइए आप लोग। ब्रूस्टर का नियम कहता है n इज इक्वल टू 10 IP, ठीक है। n इज इक्वल टू 10 IP, n का मान क्या हमें पता है, n का मान हमें पता है कितना, 1.54 इज इक्वल टू कितना है 10 IP। अच्छा 1.54 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1057 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि दिया है 1057 अंश का मान इतना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1057, इधर भी क्या है 10 IP, ठीक है। 10 से कैंसल, IP का मान कितना हो गया 57 डिग्री। पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन आ गया, क्या हमें मिला IP यानी आपतन कोण। अच्छा एक और चीज हमने पढ़ा था ब्रूस्टर के नियम में, ब्रूस्टर के नियम में हमने एक और चीज पढ़ा था कि जो आपतन कोण होता है और जो अपवर्तन कोण होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ब्रूस्टर के नियम से ये भी चीजें हमने प्रूव किया था, ये प्रूव किए चीजें हैं, प्रूफ किया है हमने ब्रूस्टर के नियम से। क्या, जो IP है आपतन कोण परावर्तन अपवर्तन कोण, IP आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या है R, ये दोनों मिलकर के कितना होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो IP का मान हमने निकाला कितना 57 प्लस R इज इक्वल टू 90, 57 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, यानी 90 माइनस 57, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर बताइए 33 डिग्री, ठीक है। यानी अपवर्तन कोण R का मान कितना आया, कितना आया 33 अंश, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण में हमने क्या रिलेशन पढ़ा है, चले प्रूफ भी कर देते हैं। n इज इक्वल टू क्या होता है 10 IP, बहुत सारे बच्चे नहीं देखे होंगे उस वीडियो को, इसलिए प्रूफ करते हैं। n इज इक्वल टू क्या होता है 10 IP, और n इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है 1/sin c, ठीक है। ये दो रिलेशन हम जानते हैं, इधर से हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, यानी 10 IP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड बराबर करिए 1/sin c, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकालना है C का मान निकालना है, C का मान निकालना है, कैसे निकलेगा देखिए 10 IP, 10 IP IP का मान देखिए कितना है, IP का मान कितना दिया है बच्चों, IP का मान है 57 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 1/sin c, ठीक है। अच्छा 57 अंश का मान हमें निकालना है, कितना दिया है 57 अंश का मान 1.54 इज इक्वल टू कितना होगा 1/sin c, या फिर sin c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ये sin c इधर गुणे में है, सॉरी भाग में है, इधर आएगा गुणा में, तो sin c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.54, ठीक है। यहां से sin c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 100/154 हो जाएगा क्या, 100/154 हो जाएगा क्या, और हमने 100 में 154 का ऑलरेडी भाग दिया है, तो जो मान आया है वह है 0. वह कितना है sin c इज इक्वल टू, इसको भाग दिया 0.6493 है, ठीक है। और अच्छा ये देखिए ये साइन का मान है, 10 का दिया है क्या, नहीं साइन का ही दिया, हमने गलती से लिखा है, ठीक है, ये साइन का ही मान है, ठीक है। साइन 40.5 डिग्री का मान होता है 0.6493, यानी 0.6493 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लिख सकते हैं साइन 40.5, ये साइन इस साइन से कैंसल हो गया, C का मान हमें मिला कितना 40.5 डिग्री। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन, आपतन कोण को ही ध्रुवण कोण कहा जाएगा अगर हमें परावर्तित किरण पे क्या मिले, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये अपवर्तन कोण है, ये क्या है क्रांतिक कोण है। नोट करिए, नोट कर लिए पांचों क्वेश्चन को एक साथ, बहुत ही आसान है, कहीं से भी कोई दिक्कत आई थिंक आपको नहीं आ रही होगी। वीडियो को पॉज करके इन पांचों क्वेश्चन को बच्चों नोट करिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश तथा 30 अंश है, तो माध्यम के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले कंडीशन में ध्रुवण कोण, पहले क्वेश्चन में जो ध्रुवण कोण का मान दिया है IP इज इक्वल टू 60 अंश दिया है और कितना दिया है 30 अंश दिया है, ठीक है। तब बता रहा है इस कोण के लिए अपवर्तनांक कितना होगा,
इस कोड के लिए अपवर्तनांक कितना होगा। तो पहले कंडीशन में आईपी का मान कितना दिया है 60 अंश। अपवर्तनांक निकालना है तो n इज इक्वल टू ब्रूस्टर लॉ से क्या होगा 10 IP। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 IP। तो n इज इक्वल टू 10 IP। पहले कंडीशन में IP का मान कितना है 60 अंश। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 अंश 60 अंश का मान कितना होता है करड़ी में 3। ठीक है, तो पहले कंडीशन का आंसर ये आएगा। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि आईपी यानी ध्रुवण कोण का जो मान है वह कितना लेते हैं 30 अंश। इस कोण के लिए हमें अपवर्तनांक क्या चाहिए, तो ब्रूस्टर लॉ लगाते हैं। n इज इक्वल टू क्या होता है 10 IP। बहुत सरल सरल सवाल है, आप सब तो इसको धुआं धुआं कर दिए होंगे। 10 IP, IP के स्थान पर कितना 30 अंश। n इज इक्वल टू 30 अंश का मान कितना 1/3 में 3, यानी जो अपवर्तनांक लेंगे वो कितना लेंगे ये लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है देखिए। तो करा है कि प्रकाश की एक किरण करड़ी में 3 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी पदार्थ की प्लेट पर ध्रुवण कोण पर आपतित है। अपवर्तन कोण बताना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अपवर्तन कोण n का मान कितना दिया है, सॉरी हाँ n का मान कितना दिया है करड़ी में 3 दिया है। कहा कि करड़ी में 3 अपवर्तनांक वाले। ब्रूस्टर लॉ लगाइए तो n इज इक्वल टू क्या होता है 10 IP। ठीक है, n का मान कितना है करड़ी में 3 इज इक्वल टू क्या है 10 IP। करड़ी में 3 किसका मान होता है 10 में बताइए 60 अंश का मान होता है। 60 इज इक्वल टू कितना 10 IP। ठीक है, ये 10 इस 10 से कैंसल, यानी IP इज इक्वल टू कितना होता है, कितना आ गया 60 डिग्री। हमसे पूछा है अपवर्तन कोण, ब्रूस्टर के नियम से ही हमने पढ़ा है। चलिए लिख देते हैं, ब्रूस्टर के नियम से ये सब चीजें प्रूफ की गई है बच्चों। ऐसा मत समझिए कि प्रूफ नहीं किया गया, आपस में लिख लिया जा रहा है। ब्रूस्टर के नियम से क्या है IP प्लस R इज इक्वल टू 90, यानी जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का योग होता है वो 90 अंश होता है। ये ब्रूस्टर के नियम में हमने प्रूफ किया था। IP का मान कितना है 60 अंश। R इज इक्वल टू 90, 60 प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 90 माइनस 60 होगा, यानी R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। R का मान कितना आ गया 30 डिग्री। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्षितिज से ऊपर सूर्य कोण किस कोण पर हो कि शांत जल n बराबर दिया है 1.327 के तल से परावर्तित सूर्य का प्रकाश ध्रुवित हो, यानी जो प्रकाश परावर्तित हो वो क्या हो ध्रुवित हो। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। n इज इक्वल टू कितना दिया है, n इज इक्वल टू दिया है 1.327 और आगे क्या दिया है 1053 डिग्री का मान, वो कितना है 1.327। देखिए बच्चों, सबसे पहले समझिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये हमारा क्षितिज है, हमारी आंखों के ठीक सामने, आंखों के ठीक सामने जो होता है वो होता है क्षितिज। ये क्या है हमारा क्षितिज है, और इसके नीचे क्या है कोई अपवर्तनांक है, उस अपवर्तनांक का क्या है मान दिया है n इज इक्वल टू 1.327। कोई माध्यम है, उस माध्यम का अपवर्तनांक 1.327 दिया हुआ है। कह रहा है कि इस क्षितिज से इसके साथ सूर्य का प्रकाश किस कोण पर गिरे, किस कोण पर गिरे, इसी के साथ कोण निकालना है, ये वाला कोण, कि जो ये मान लेते हैं क्या है हमारा अभिलंब है। जो परावर्तित किरण मिले, जो परावर्तित किरण मिले वो क्या मिले, ये पूरा हमें क्या मिलना चाहिए, ये पूरा हमें समतल ध्रुवित प्रकाश मिलना चाहिए। तो इसके लिए ये वाला कोण क्या होना चाहिए IP होना चाहिए। ये ध्रुवण कोण होगा तभी तो इस पे हमें क्या मिलेगा समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। लेकिन हमें जो कोण निकालना है ये वाला कोण निकालना है। क्यों, क्योंकि क्षितिज के साथ सूर्य का जो प्रकाश है ये यहां से आ रहा है। सूर्य का प्रकाश क्या होता है ऐसे अध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, तो यहां से प्रकाश आया, हमें क्षैतिज के साथ निकालना है, यानी इस वाले के साथ निकालना है ये वाला कोण। ठीक है, कोई दिक्कत, चीजें समझ गए हैं। चलिए अब आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ब्रूस्टर लॉ कहता है n इज इक्वल टू होता है 10 IP। ओके, n इज इक्वल टू n का मान हमें पता है 1.327 इज इक्वल टू कितना है 10 IP। ठीक है, 1.327 कितने अंश का मान होता है 10 में 1050
3 डिग्री का। तो tan 53 डिग्री इज इक्वल टू tan IP। tan से कैंसल, यानी जो IP का मान आया वह कितना आया 53 डिग्री। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये IP का मान है, ये वाला मान हमें मिला है, अभी हमें ये वाला मान चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है अभिलंब है, ये क्या है अभिलंब है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी ये पूरा कोण कितना होगा, ये पूरा कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा। तो ये वाला कितना होगा 90 में से ऊपर वाला घटा देते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण का क्षितिज से कोण, हमें क्या निकालना है, क्षितिज से निकालना है, क्षितिज से कोण। क्षितिज से कोण कितना हो जाएगा बताइए। तो देखिए ये टोटल कितना है 90 अंश, ये वाला कितना आया है IP वाला कितना आया है 50 डिग्री। इस टोटल 90 में से ये ऊपर वाला इतना घटा दे रहे हैं, नीचे वाला हमें मिल जाएगा, यानी 90 में से 53 घटाएंगे कितना 37 डिग्री आएगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। कितना आसान है बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 कितना आसान है। कुछ बच्चे यहीं तक छोड़ करके चले आएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन क्या कह रहा है वो पकड़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम पर प्रकाश आपतित होती है और परावर्तन के बाद पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया जाता है, यानी कि जो कोण होगा जिस कोण पर आपतित हो रही होगी उसको कहेंगे ध्रुवण कोण। ठीक है, माध्यम के लिए ध्रुवण कोण दिया भी है 45 अंश। तो माध्यम का अपवर्तनांक बताइए तथा अपवर्तन कोण बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, ध्रुवण कोण का मान दिया है IP इज इक्वल टू कितना दिया है 45 अंश। हमसे क्या पूछ रहा है n का मान पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है अपवर्तन कोण R का मान पूछ रहा है। कैसे निकलेगा बताइए, ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है n इज इक्वल टू tan IP। n का मान निकालना है tan IP का मान कितना है 45 अंश। अच्छा, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, यानी जो अपवर्तनांक है उसका मान कितना है 1 है। और हमसे पूछ रहा है R का मान, R मतलब अपवर्तन कोण। हमने पढ़ा है कि ध्रुवण कोण यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो मान होता है वह 90 अंश होता है। IP का तो मान दिया है कितना 45 प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री। R बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 45, यानी जो अपवर्तन कोण का मान आएगा वह कितना आएगा 45 डिग्री। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो जो अपवर्तनांक n है उसका मान 1 होगा और जो अपवर्तन कोण है उसका मान कितना होगा 45 डिग्री। नोट कर लीजिए, नोट करिए, कितना आसान क्वेश्चन है। आधे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, आधे और क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण कांच की एक पट्टिका जिसका अपवर्तनांक 1.536 है ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, अपवर्तन कोण की गणना कीजिए। रफ कर देते हैं बच्चों इसको। कितना आसान चीज़ें हैं, बहुत आसान है, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर चीज़ों को अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप प्रीवियस वाला लेक्चर वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से आई थिंक सारे न्यूमेरिकल आप कर पा रहे होंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ डाउट्स रहते हैं, जैसे अगर ब्रूस्टर लॉ अभी आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें कि एक भी न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे। कहेंगे कि कैसे अपवर्तन कोण और आपतन कोण 90 अंश होता है, देखेंगे इस चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण है कांच की एक पट्टिका जिसका अपवर्तनांक n का मान दिया है। n बराबर कितना दिया है 1.536, 1.536। और क्या दिया है ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, अपवर्तन कोण की गणना बताइए, यानी R का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है tan, देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा है tan 56 अंश 36 मिनट। इसको क्या पढ़ेंगे tan 56 अंश 36 मिनट। इसका जो मान होता है वह 1.536 होता है। ये जो डैश लगा है ये मिनट है, ये भी आप चीज़ें जानते रहिए नहीं तो प्रॉब्लम करेगी आगे। यहाँ पे एक अंश में 60 मिनट होता है,
एक अंश में 60 मिनट होता है बच्चों, ये जानते रहिए। चलिए सबसे पहले हमने क्या निकालना है, अपवर्तन कोण का मान निकालना है। ब्रूस्टर के नियम से n इज इक्वल टू क्या होता है, tan IP होता है। n का मान निकल जाएगा, दिया है कितना 1.536 इज इक्वल टू कितना tan IP। ठीक है 1.536 किसका मान है, 1.536 किसका मान है, tan में 56 अंश 36 मिनट का मान है। ठीक है tan IP, tan से कैंसल, इधर IP बचेगा, इधर ये बचेगा। IP को पहले लिख देते हैं, IP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 अंश 36 मिनट। लेकिन ये आपतन कोण है, हमें क्या निकालना है, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो मान होता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान होता है वो 90 अंश। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 अंश। IP का मान हमने निकाला 56 अंश 36 मिनट प्लस R इज इक्वल टू 90। ठीक है ये क्या है पॉजिटिव, उधर जाएगा नेगेटिव, यानी R बराबर हो जाएगा 90 माइनस 56 अंश 36 मिनट। ठीक है R इज इक्वल टू, अब इसमें से घटाना है आपको। ठीक है तो घटाएंगे, अब देखिए घटेगा कैसे, ये आपको आना चाहिए। चलिए इसे घटाना भी सिखा देते हैं। 90 अंश 36 मिनट है इधर, और इधर कितना घटाना है, सॉरी 90 में से हमें घटाना कितना है 56 अंश 36 मिनट। ठीक है अब देखिए हमने जाना है कि एक अंश में 60 मिनट होता है, तो इस 90 अंश को क्या कर देते हैं 89 डिग्री और क्या 60 अंश 60 मिनट। बताइए ये 90 है कि नहीं, 60 मिनट में क्या होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री ये है 89 डिग्री ये है, टोटल कितने हो गए 90 डिग्री। अब घटा दीजिए, 0 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, इधर क्या है 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है इधर क्या है 3 है, इधर क्या है 3 है, यानी जो आया वह कितना है 33 डिग्री 24 मिनट। बहुत आसान है, लेकिन ये मिनट वाला थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो घटाना भी हमने आपको बताया। मैं चाहता था डायरेक्ट लिखना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कराए कि सूर्य का प्रकाश जल पर 53 अंश पर आपतित करने के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया जाता है। यानी कि 53 अंश पर आपतित करा रहे हैं तो समतल ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है, यानी जो 53 अंश है वह क्या है ध्रुवण कोण है। क्या करा है अपवर्तन कोण और जल का अपवर्तनांक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, करा है कि जो ध्रुवण कोण है IP का मान है वह 53 डिग्री है। ठीक है ना 53 डिग्री है। और क्या कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन कोण R का मान बताइए, और हमसे पूछ रहा है जल का अपवर्तनांक N का मान बताइए। तो हम जानते हैं ब्रूस्टर के लॉ से N इज इक्वल टू होता है tan IP, यानी N इज इक्वल टू tan IP। IP का मान कितना है 53, और N इज इक्वल टू tan 53 अंश। tan 53 अंश का मान दिया है, tan 53 अंश का जो मान होता है वह दिया है आपका 1.327, यानी n का मान कितना आ गया 1.327। ये तो n का मान, अभी r का मान निकालना है, तो r का मान हमने कैसे निकालेंगे, IP प्लस r क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ से r इज इक्वल टू ये IP प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा। ठीक है IP का मान है कितना, IP का मान कितना है 53 अंश, यानी 90 माइनस 53 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डेट R बराबर कितना घटाएंगे तो 37 डिग्री, यानी जो अपवर्तन कोण होगा वह 37 अंश, और जो अपवर्तनांक होगा वह कितना होगा 1.327। ओके कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण 45 अंश है, ध्रुवण कोण कितना होगा। क्रांतिक कोण का मान दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में, C का मान दिया है, कितना दिया है 45 अंश, और आगे कुछ दिया है कह रहा है कि tan 54.7 अंश का जो मान है वह 1.414 है। ठीक है हमसे क्या पूछ रहा है ध्रुवण कोण IP का मान पूछ रहा है, IP का मान पूछ रहा है। ठीक है अच्छा चलिए
कैसे निकलेगा? देखिए, हमने रिलेशन अभी इसी वीडियो में प्रूव भी किया है। रिलेशन को हमने पढ़ा है कि जो tan IP होता है वह होता है 1/sin C के। इसी वीडियो में प्रूव किया ये रिलेशन, एकदम सरल सा रिलेशन था, एक लाइन में आ गया था। ठीक है, tan IP इज इक्वल टू 1/sin C। C का मान कितना है? 45 अंश, यानी tan IP इज इक्वल टू साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/करड़ी में 2। ये करड़ी में 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी tan IP इज इक्वल टू करड़ी में 2। tan IP इज इक्वल टू कितना होगा? करड़ी में 2 का मान कितना है? 1.414। करड़ी में 2 का मान यही होता है, tan IP। अच्छा, 1.414 किसका मान है? tan 54.57 का। ठीक है, tan से कैंसल, यानी कि जो IP का मान आया वह कितना आया? 54.7 डिग्री। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही सरल है। कितना सरल है सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, एक प्रकाश पुंज जल में चलकर कांच में प्रवेश करता है। यहां पे थोड़ा सा दिया है कि जल से कांच में जा रहा है, यानी जो n का मान हमें निकालना है वो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि किस आपतन कोण के लिए, यानी कि IP का मान पूछ रहा है, ध्रुवण कोण का मान पूछ रहा है, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। सबसे पहले जल का अपवर्तनांक, जब कभी ये ना था कि इसके सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, उसके सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो हमेशा वायु के सापेक्ष लिया जाता है। वायु के सापेक्ष वाटर का जो अपवर्तनांक है ANW वह है 4/3। ठीक है, उसके बाद वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वह 3/2 है। हमसे कह रहा है कि जो प्रकाश है वह जल से कांच में जा रहा है, जल से कांच में जा रहा है, यानी हमें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए। हमें क्या निकालना होगा? WNG, और इसी WNG को हम लोग कहेंगे N। ठीक है ना, तो N इज इक्वल टू होगा WNG, क्योंकि जल से वायु में जा रहा था, सॉरी जल से कांच में जा रहा है। इसके पहले वायु से उस माध्यम में जा रहा था, यहां पे क्या है? जल से कांच में जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? फार्मूला बताइए। ANG/ANW होगा। ANG का मान कितना है? 3/2। ठीक है, ANW का मान कितना होगा? अच्छा, वायु कांच से नहीं करा है, जल से, हाँ वाटर से कांच में जा रहा है, वाटर से कांच में जा रहा है 3/2, और इधर क्या है? 4/3। ठीक है, यानी N इज इक्वल टू क्या है? WNG। ये 3 सबसे नीचे, देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं? 3/2 के बटे 4/3। ये 3 सबसे नीचे है, सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी 3 × 3, और ये बीच वाले का आपस में गुणा होगा 4 × 2, यानी कितना? 9/8। यानी जो n का मान है वह कितना है? 9/8। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है n का मान। ठीक है, सॉरी, हमें निकालना IP का मान। तो n इज इक्वल टू क्या होता है? tan IP। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या होता है? tan IP। अच्छा, n का मान हमें पता चल गया, कितना है? 9/8। 9/8 भाग दे देते हैं, 9/8 भाग देते हैं, कितना हो जाएगा बताइए? 8 एकम 8, 1 0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। tan IP समझ में आएगा नहीं? अरे इसी का भाग देंगे, 1.125 आएगा। ठीक है, 1.125 किसका मान होता है? ये किताब में दिया है, किताब में कह रहा है कि tan 48 अंश 22 मिनट का जो मान होता है, 48 अंश 22 मिनट का जो मान होता है वह 1.125 होता है। हमने रख दिया, tan से कैंसल, यानी जो IP का मान है वह कितना आ गया? 48 अंश 22 मिनट। कितना आसान क्वेश्चन है, सोचिए। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में तो पूरा धुआं करके आएंगे, सब सवाल लगा के आएंगे, कोई भी छोड़ के नहीं आएंगे। बहुत ही आसान है, नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सवाल लगभग आपको 33 मिनट में हो गए हैं। तो सोचिए कैसे सवाल हैं। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, ऐसा अभी तक कभी भी आप लोगों ने नहीं लगाया होगा, हमारे चैनल पर देखा नहीं होगा कि 34 सवाल 13 मिनट में हो गए होंगे। ठीक है, सॉरी
34 सवाल 13 मिनट में नहीं, 13 सवाल 34 मिनट में। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जब हम आपसे बातें करते हैं कहते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए ही हटते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। ठीक है, उसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि 8 वाट प्रति मीटर का समतल ध्रुवित प्रकाश, वाट प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, यानी इंटेंसिटी है, तीव्रता है। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर इस प्रकार आपतित होता है कि उसके वैद्युत वेक्टर के कंपन पोलराइड के संचरण अक्ष से 30 अंश का कोण बनाते हैं। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेलस के नियम पर है। मेलस का नियम क्या कहता है, मेलस का नियम बच्चों, मेलस का नियम हमने प्रूफ कराया है, एक ही वीडियो में सब था। मेलस का नियम कहता है कि I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जो थीटा है वह क्या होता है, जो वैद्युत वेक्टर के कंपन करने की दिशा होती है। चलिए लिख देते हैं, वहां पर भी हमने लिखा था वैद्युत वेक्टर के कंपन करने की दिशा। और बताइए किसके किसके बीच का कोण है, और पोलराइड के संचरण अक्ष के बीच का कोण, पोलराइड के संचरण अक्ष के बीच का कोण, संचरण अक्ष के बीच का कोण। ओके, थीटा क्या है समझ गए। हाँ, आई नॉट क्या होता है, जो प्रकाश हम पोलराइड के पहले रखते हैं वो आई नॉट होती है, उसकी तीव्रता। जिसको पास कराना है पोलराइड को उसकी तीव्रता क्या होती है, आई नॉट। पास होने के बाद जो हमें प्रकाश मिली है उसकी तीव्रता क्या होती है, आई। कह रहा है कि एक प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता है वह कितनी दिया है, आई नॉट दिया है। कितना दिया है, 8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि जो थीटा का मान है, वैद्युत वेक्टर और संचरण अक्ष के बीच का जो कोण है वह 30 अंश है। हमसे पूछा है जो प्रकाश बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, मेलस के नियम से आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। I इज इक्वल टू आई नॉट का मान है 8 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। I इज इक्वल टू 8 गुणे, देखिए कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पर कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। I इज इक्वल टू हो जाएगा 8 गुणे कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, अरे ये 30 लिखा है 36 नहीं लिखा है। चलिए साफ करके रख देते हैं। ठीक है, ये कितना है 30, और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 गुणे करड़ी में 3 का मान, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 दूनी 8, यानी 2 गुणे 3 यानी 6 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यही आएगा। ठीक है ना, जो इंटेंसिटी होगी, जो लाइट निकल रही होगी उसका मान कितना होगा 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए मेलस लॉ आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। हालांकि हमने यहाँ पे लिख दिया है मेलस लॉ क्या होता है, जो प्रकाश निकलती है पोलराइड से उसकी तीव्रता के बारे में बताता है। I इज इक्वल टू है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कराए कि पोलराइड ए तथा पोलराइड बी क्रॉसित स्थिति में है। समझिएगा, पोलराइड ए पर 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। पोलराइड बी को 30 अंश के कोण पर घुमा देने पर पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। पहले सवाल समझते हैं, पहले सवाल क्या कर रहा है उसको समझिए। कह रहा है कि 2 पोलराइड हैं, पहले वाले पोलराइड के संचरण अक्ष का जो दिशा है, पास एक्सिस है, वह कुछ इस प्रकार से है। दूसरा वाला जो पोलराइड है इसका संचरण अक्ष इस प्रकार से है। दोनों एक दूसरे से क्रॉसित स्थिति में है, यानी यहाँ पे जो थीटा का मान है 90 डिग्री है,
इन दोनों के बीच ये हमारा P1, ये हमारा P2, ठीक है। P1 P2 के बीच जो कोण बना है, P1 P2 के बीच जो कोण बना है, P1 P2 के बीच का कोण, समझिएगा, बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। पहले करा है दो पोलराइड दोनों कैसी अवस्था में है, क्रासित अवस्था में है। फिर करा है कि पोलराइड ए पर 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश आता है। चलिए समझते हैं, एकदम आसान है। यहां पे सपोज करते हैं प्रकाश के ध्रुवण की दिशा इस प्रकार से है, प्रकाश के संचरण की दिशा, प्रकाश के संचरण की दिशा। अगर बेसिक चीजें हमारा लेक्चर वाला वीडियो देखे होंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक ये सब आ गई होंगी। प्रकाश के संचरण की दिशा, यहाँ पे कोई अध्रुवित प्रकाश ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। कैसा प्रकाश है, हाँ अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है। अध्रुवित प्रकाश कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, P1 को लगा दिया है, ठीक है, P1 को ऐसे लगा दिया है, बच्चों समझिएगा, ठीक है। अब जो प्रकाश हमें मिलेगी इसकी पास एक्सिस ऐसे है, यानी केवल वही प्रकाश बाहर आ पाएंगी जो इसके संचरण अक्ष के समांतर होगी। यानी इधर जो प्रकाश आएगी वो कुछ इस प्रकार से, जिसके कंपन करने, वैद्युत वेक्टर के कंपन करने की जो दिशा होगी ऐसे होगी, केवल वही बाहर आ पाएगा, ठीक है। यानी यहां हमें ध्रुवित प्रकाश मिला। अब क्या कर रहा है वो समझिए, कह रहा है कि पोलराइड बी को 30 अंश घुमा देते हैं। अभी ये 90 अंश पे था, अब इसको ऐसे पकड़ के 30 डिग्री घुमाते हैं। अरे ये 90 डिग्री पे है, ये पास एक्सिस ऐसे, ये पास एक्सिस ऐसे, ये दोनों क्या है 90 डिग्री। अब करा इसको पकड़कर 30 डिग्री ऐसे घुमा देते हैं, समझिएगा। हमने क्या किया, इसको 30 डिग्री घुमा दिया है ऐसे 30 अंश, ऐसे पोलराइड पकड़ा, पकड़ के ऐसे 30 अंश घुमा दिया। अब चीजें और समझिएगा, चलिए इसको रफ कर देते हैं समझने के लिए, ठीक है। अच्छा 30 अंश को घुमाएंगे, जैसे ही 30 अंश को घुमाएंगे, अब इसके और इसके बीच का कोण कितना होगा। अरे देखिए पहले इसके और इसके बीच का कोण कितना था, 90 डिग्री था। अरे इसके ये ऐसे आ रहा था, ये पूरा ऐसे था, 90 डिग्री था। इसको 30 अंश हमने घुमा दिया, 30 अंश घुमाया, 90 था, ऐसे 30 अंश घुमा दिया, ये ऐसे कर दिया। अब ये कोण कितना होगा, ये नीचे वाला 30 है, 30 अंश घुमाया है, तो ये वाला कितना होगा, 60 अंश होगा। होगा कि नहीं होगा। यानी यहां पे जो थीटा का मान होगा, यहां पे जो थीटा का मान होगा, यहां पे जो थीटा का मान होगा वह कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा, 60 अंश। और यहाँ पे थीटा, यहाँ पे वही प्रकाश बाहर निकल पाएंगी जो इसके अक्ष के समांतर होंगी। समांतर है 0 डिग्री, 0 डिग्री का कोण बनाएंगी तभी तो बाहर निकलेंगी। अरे ये ऐसे आएंगी तो बाहर नहीं निकल पाएंगी, लेकिन ऐसे आएंगी तो इसमें से बाहर निकल पाएंगी। यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ थीटा बराबर 60 अंश। तब क्या होगा, जो भी प्रकाश बाहर निकलेगा उसकी हमें इंटेंसिटी निकालनी है, इसकी इंटेंसिटी निकालनी है। इस प्रकार की इंटेंसिटी हमें क्या करनी है, निकालनी है। अच्छा सबसे पहले इस वाले प्रकाश की इंटेंसिटी निकालते हैं, इस वाले प्रकाश की इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है ना। तो कहेंगे कि पहले पोलराइड से पास, पहले पोलराइड से निकली, पहले पोलराइड से निकली प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, पहले पोलराइड से जो प्रकाश निकल रही है उसकी तीव्रता, पहले प्रकाश की तीव्रता। अच्छा तीव्रता निकालने का क्या फार्मूला है, यहां पे जो प्रकाश है इसकी तीव्रता 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, यानी इसके लिए आई नॉट का मान कितना है, 100 वाट। अच्छा जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड से होकर के गुजरता है तो उसकी तीव्रता कितनी होती है, कोई अध्रुवित प्रकाश जब किसी पोलराइड से होकर के गुजरता है तो उसकी जो तीव्रता होती है वह आई नॉट के बटे 2 होती है। आई नॉट का मान कितना दिया है, 100 दिया है, बटे 2 यानी 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी यहां पे जो प्रकाश पहुंची, इस प्रकाश की तीव्रता कितनी है, 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। बात समझिएगा, अगर कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड से होकर के गुजरती है तो उसकी जो तीव्रता होती है वह आई नॉट बटे 2 होती है। आई नॉट का मान 100 था, यहां पे जो पहुंचा 50 पहुंचा। अब यहां से थीटा दे दिया है 60 अंश, थीटा बराबर कितना दिया है, 60 अंश। अतः दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश, दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की
तीव्रता। दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी बताइए? I इज इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा आई नॉट, इसको ये मत समझ लेगा, ये वाला आई नॉट, चलिए इसको आई डैश कर देते हैं, नहीं तो आपको समझेंगे दिक्कत होगा। ठीक है, ये आई नॉट डैश है। अब इसकी बात करें ना, इससे जो प्रकाश गुजरेगी यानी ये वाली प्रकाश की तीव्रता कितनी है? कितनी है? 50 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का मान कितना है? 60 अंश, यानी आई इज इक्वल टू 50 कॉस स्क्वायर 60 अंश। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? 1 के बट्टे करड़ी में 2। ठीक है, यही होता है ना, सॉरी 1 के बट्टे, हाँ 1 के बट्टे कितना होता है? करड़ी में 2 होता है। ठीक, 1 बट्टे करड़ी में तो 45 अंश का मान होता है। 1 बट्टे क्या है? 2 कॉस 60 अंश का मान होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, यानी I इज इक्वल टू 50 गुणे 1 के बटा 2, यानी कितना? 1/4 भाग दे देते हैं, कितना जाएगा? 12.5 बार वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी जो इंटेंसिटी यहां निकल रही है, यहां पे जो प्रकाश आ रहा है उसका मान कितना होगा? 12.5 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना है। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, और आसान से क्वेश्चन को आई होप आप समझ गए होंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, फिर आप आसानी से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 है। क्या कह रहा है देखिए, तो कह रहा है कि एक पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड की ध्रुवण दिशा से 30 अंश के कोण पर गिरता है। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के कितने प्रतिशत, यहां प्रतिशत में मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले थीटा का मान दिया है 30 अंश, और कह रहा है कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रतिशत होगा। चलिए क्वेश्चन कौन सा है? थीटा इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री। मेलस के नियम से I इज इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए I, ये आई नॉट इधर क्या है? गुणे में, इधर आएगा भाग में होगा। कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान कितना? पहले कॉस 30 अंश का मान कितना होगा? कॉस 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3 के बटा 2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, तो आई के बटे कितना हो जाएगा? आई नॉट, करड़ी में 3 का स्क्वायर, 3 2 का स्क्वायर 4। हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाएगा? दोनों साइड 100 से गुणा कर देते हैं ना, ये प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए दोनों में 100 से गुणा कर देंगे, ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, ये भी जो क्वांटिटी आएगी परसेंटेज में आएगी, तो इसे काट दिया 25। ठीक है, यानी I बटे आई नॉट गुणे 100 परसेंटेज में है ये पूरा का पूरा। ठीक है ना, इज इक्वल टू 25 तिहाई 75%, यानी जो प्रकाश निर्गत हो रही है उसका मान कितना है? 75% है। नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 सभी क्वेश्चन को नोट करिए। कितना सरल सरल क्वेश्चन है, यकीन मानिए ये सब क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आ रहेगी। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। कराए कि पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड के ध्रुवण की दिशा से 60 अंश के कोण पर गिरता है। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के कितनी प्रतिशत होगी? बताइए, कितना सरल सवाल है। यही सवाल दिया है, बस जहां 30 था वहां 60 कर दिया है। तो ऐसे ऐसे सवाल देंगे तो बताइए बच्चे छोड़ेंगे? ऐसे सरल सवाल लगाने में सबको मजा आता है, जब एक साथ जब तक सवाल आते जाते हैं लगाते जाते हैं। ठीक है, जब नहीं आता है तो कहते हैं अरे अब जाने दो, नेक्स्ट डे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 है नहीं 17 है। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश के पोलराइड की ध्रुवण दिशा से 60 अंश के कोण पर गिरता है। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के कितने प्रतिशत है? यानी थीटा बराबर कितना दिया है? 60 अंश। आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी प्रतिशत निकालना हो, ठीक है,
तो हमेशा क्या करेंगे, यह आई नॉट गुणे में है इधर आएगा, सॉरी आई नॉट गुणे में है इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है 60 अंश। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 60 अंश। 60 अंश का मान कितना होता है, का 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, यानी I/आई नॉट। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 1/4। परसेंटेज में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 100 से गुणा। प्रतिशत निकालने का यही तरीका है ना, 1/4 गुणे 100 हो जाएगा। अब ये किस में आएगा, परसेंटेज में। कट गया, I/आई नॉट गुणे 100 इज इक्वल टू कितनी बार गया 25, यानी 25%। यही हमारा क्या है आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि ये आई नॉट नीचे क्यों है, आई नॉट ऊपर भी तो हो सकता है, हो सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता कितने प्रतिशत होगी, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ये निर्गत प्रकाश की तीव्रता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता से। ठीक है, तो निर्गत प्रकाश पहले लिखा, आपतित प्रकाश जिसकी तीव्रता पूछे वो ऊपर रहेगा, जिससे पूछे वो नीचे रहेगा। बात समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 18। क्या कह रहा है कि दो पोलराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच 45 अंश का कोण है। ठीक है, यदि पहले पोलराइड पर साधारण प्रकाश आता है, कैसा प्रकाश आ रहा है, साधारण प्रकाश आ रहा है, तो जब पहले पोलराइड से प्रकाश बाहर निकलेगा तो उसकी जो तीव्रता होगी वह I0/2 पहले वाले की आधी रह जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरे पोलराइड से, अब दूसरे पोलराइड से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तीव्रता कितनी होगी I0/2। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के कितने प्रतिशत होगी। इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है समझिए तो, कह रहा है कि एक प्रकाश है, साधारण प्रकाश है, वह साधारण प्रकाश एक पोलराइड से निकलती है बाहर, तो साधारण प्रकाश पहले पोलराइड से बाहर निकलेगी तो उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, पहले पोलराइड से बाहर निकलने पर साधारण प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू हो जाएगी I0/2। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन किए थे ना, जो सब कुछ बना करके अच्छे से आपको समझाया था। अरे कोई साधारण प्रकाश है, किसी पोलराइड से होकर के गुजरती है, तो उसकी जो तीव्रता होती है वह I0/2 होती है। अब इस तीव्रता का एक प्रकाश पोलराइड से गुजर रहा है। ठीक है, इस तीव्रता का एक प्रकाश क्या हो रहा है, पोलराइड से गुजर रहा है, जिसका मान कितना दिया है 45 डिग्री दिया है। ठीक है ना, अतः I इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है I0 cos स्क्वायर थीटा, यानी अब जो प्रकाश गुजर रही है उसकी तीव्रता कितनी है I0/2 है। ये I मत कहिए, इसको I डैश कहिए। ठीक है, अब जो प्रकाश गुजर रही दूसरे पोलराइड से, जो 45 अंश का कोण बना रहा है, उसकी तीव्रता कितनी है I0/2 है। ठीक है, पहले साधारण प्रकाश गुजरा पहले वाले पोलराइड से, तो उसकी तीव्रता कम हुई, आधी हुई I0/2। अब ये I0/2 तीव्रता वाला प्रकाश दूसरे पोलराइड से गुजर रहा है, जो अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है 45 अंश का। अब पूछ रहा है जो आपतित प्रकाश है, यानी ये वाली प्रकाश I0/2 तीव्रता वाली प्रकाश, वह निर्गत प्रकाश से कितने प्रतिशत अधिक है, कम है, वही पूछ रहा है ना। तो I0/2 क्या हो जाएगा, I0 इस समय I0 कितना होगा, I0/2 होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर कितना 45 अंश। ठीक है, तो I इज इक्वल टू I0/2, कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान कितना, कॉस 45 अंश का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ये I0 इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। यदि I0 हो जाएगा, इधर 1/2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2। परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, इधर 1/4 हो जाएगा, 100 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा, परसेंटेज में आ गया। यानी अब I/I0 गुणे 100 जो होगा वह कितनी बार गया 25, यानी 25% आया। ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आई होप जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब आपको समझ में आ रहे हैं। दो पोलराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनके निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। एक पोलराइड को 30 अंश 45 अंश 60 अंश घुमाने पर निर्गत प्रकाश की
तीव्रता अधिकतम तीव्रता की कितने प्रतिशत होगी। क्या करा है हमने, फार्मूला क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू पढ़ा है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अभी डायरेक्ट फार्मूला बनाने का प्रयास करें, 3 क्वेश्चन पूछा है, तीनों में अलग अलग फार्मूला नहीं लिखेंगे। आई नॉट इधर क्या है, गुणे में, इधर आएगा भाग में, इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड 100 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज में मिल जाएगा। ठीक है, इधर भी 100 से गुणा कर दिया, अब इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा के में हमने 100 से गुणा कर दिया। अब जो भी क्वांटिटी हमें मिलेंगी वह किस में मिलेंगी, परसेंटेज में। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला है। इस डायरेक्ट फार्मूले से अब हम चीजों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 30 डिग्री। चलिए इस वाले फार्मूले में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखते हैं, तो आई के बटे आई नॉट गुणे 100 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 गुणे कितना 100, कास स्क्वायर 30 अंश, कास 30 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगाया 100 आया, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, गुणे कितना हो जाएगा 100, ये इससे कैंसल 25, यानी कितना आ गया 75%। यानी अगर 60 अंश का कोण बनाएगा, सॉरी 30 डिग्री का कोण बनाएगा, तो कितनी प्रकाश, जो प्रकाश निकल रही है उसकी तीव्रता कितनी होगी, 75%। ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता निर्गत प्रकाश की तीव्रता के कितना है, 75% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 45 डिग्री, यानी इसमें इस थीटा के स्थान पर कितना रखना है, 45 अंश, यानी आई के बटे आई नॉट गुणे 100 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 45 अंश गुणे कितना है 100 है। ये सब चीजें किस में आएंगी, परसेंटेज में आएंगी। ठीक है, अभी इसमें एक और है तो थोड़ा स्थान बनाते हैं। आई के बटे कितना हो जाएगा, आई नॉट गुणे 100 इज इक्वल टू कास स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होता है, देखिए कास 45 अंश का मान 1/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिया 100 का गुणा परसेंटेज के लिए। ठीक है, 1 करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा, 100 किया 50%, यानी जो आंसर आया वो कितना आया, 50% आया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, थीटा बराबर क्या कर दिया जाए, 60 अंश कर दिया जाए। तो यहाँ पे थीटा, इस वाले फार्मूले में थीटा बराबर 60 अंश रखिए, आई बटे आई नॉट गुणे 100 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 60 अंश गुणे 100, यहाँ से आई के बटे आई नॉट गुणे 100, कास स्क्वायर 60 अंश, कास 60 अंश का मान 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया 100। ठीक है, आई बटे कितना हो जाएगा, आई नॉट गुणे 100, इसी का तो मान हमें पूरे का निकालना है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 100, ये इससे कैंसल 25, यानी आई के बटे आई नॉट गुणे 100 का जो मान आया वह कितना आया, 25% आया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। 3 क्वेश्चन पूछे थे, तीनों क्वेश्चन को हमने लगाया 17, 18, 19। बहुत ही आसान है। आई थिंक चीज़ें आपको सब कुछ समझ में आई होंगी, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल है। आई होप आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं से भी कोई भी डाउट अब आपको नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।